आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। सोशल मीडिया ने आज के समय में हर किसी की ज़िंदगी में एक अलग ही जगह बना ली है। हर वक्त हर पल हम सब इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहते हैं, नए ट्रेंड्स देखते हैं और दुनिया के कोने कोने से नए लोगों से मिलते हैं। पर क्या आपने सोचा है सोशल मीडिया के लिए ये दीवानगी क्यों है? क्यों हर किसी को इस पर अपनी जगह बनानी है? तो आज बात करते हैं इस डिजिटल दुनिया की और इसके पीछे की साइकोलॉजी की। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया ने हमारी सोच और ज़िंदगी को बदल दिया है। अब तो फेस्टिवल के अगले दिन सुबह आँख खुलते ही दिमाग में यही चलता है कि जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लूँ, फिर आराम से लेटकर मोबाइल चलाऊंगी और मोबाइल पर व्हाट्सएप के स्टेटस देखूंगी और हाँ, इंस्टा पर रील भी तो देखनी है। फेस्टिवल पे किसने क्या पहना, किसने हैवी मेकअप कर लिया या फिर कोई बिल्कुल सिंपल ही है, और किसके घर का डेकोर कैसा था, कौन हॉलीडे पे कहाँ घूम रहा है, और ये सब जानने की उत्सुकता ज़्यादातर लोगों को है। और इनमें शामिल है हमारी होम मेकर्स, बच्चे, यूथ। सोशल मीडिया ने हमारे घर के बुजुर्ग लोगों को भी अपना दीवाना बना दिया है। घर में कुछ जेंट्स की तो आंखें ही मोबाइल की स्क्रीन पर खुलती हैं, तो कुछ लोगों की सुबह की चाय के साथ उनके फ़ोन का फेसबुक खुल जाता है। बच्चे गेम खेलते हैं, लड़कियां मेकअप करना सीखती हैं, लड़के डांस और स्टंट करना सीखते हैं और हमारी होम मेकर्स खाने की रेसिपीज़ और नई नई डिशेस बनाना सीख रही हैं। कोई प्लास्टिक बोतल से डेकोर की चीज़ें बना रही है, कोई पुराने कपड़ों को रिसाइकिल कर नई चीज़ें बना रही हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया एक दूसरे के हुनर को शेयर कर रहा है और आप इससे अच्छी चीज़ें सीख रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सोशल मीडिया ने हमारी दोस्ती और रिश्तों को नए अंदाज में बदला है। अब आज डिजिटल दुनिया में अगर आपको किसी की याद आ रही है तो झट से कॉल कर लें, अगर किसी को देखने का मन हो तो वीडियो कॉल कर लें। सोचिए जरा उस बीते ज़माने को जब नई बहू के लिए बहुत सी बंदिशें हुआ करती थी, सालों बीत जाते थे उन्हें अपनों से मिले हुए, और शादी के बाद अपनी सहेलियों से बातें करना तो भूल ही जाओ। पर आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ज़्यादातर लड़कियां अपने कॉलेज की फ्रेंड से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कितनी ही बिजी क्यों ना हो, पर अपनों का हालचाल लेना नहीं भूलती और पुरानी बातों को अपने बचपन के साथियों से शेयर कर फिर से उन यादों को ताज़ा कर लेती हैं। और हर कोई हर किसी के घर तो जा नहीं सकता, तो हर फेस्टिवल पर अपनी फ़ोटो स्टेटस पर लगाकर एक दूसरे को देखकर ही खुश हो जाया करते हैं। वरना पहले के टाइम में फ्रेंड्स अगर शादी के बाद इतने सालों के बाद मिलती भी थीं तो वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाती थी। कभी पहचान भी लिया तो थोड़ी बहुत बातें हो भी गईं तो फिर वही एक लंबा गैप। बस सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ने सबसे ज़्यादा किसी की हेल्प की है तो घर में रहने वाले लोगों की, जो कहीं बाहर नहीं जाते। दिन के 24 घंटे उनको घर में ही स्पेंड करने होते हैं। उनको एंटरटेन करने के लिए टीवी तो थी, पर उन्हें एनरिच करने का काम यूट्यूब ने बखूबी किया है। ऐसा नहीं है कि ये सब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है। गांव में भी ज़्यादातर लोग इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप के जानकार हैं। कोई चीज़ पता ना हो तो तुरंत गूगल कर लो या फिर उसे यूट्यूब पर देख लो। अब तो टीवी सीरियल की तरह हम सब भी फेस्टिवल पर अच्छे से तैयार होते हैं और फिर जमकर फोटो लेते हैं। इसमें हमारी यूथ सबसे आगे है। सच में एक टाइम वो भी था जब कोई फंक्शन होता तभी फोटोग्राफर को बुलाया जाता और उसमें भी घर की लेडीज शर्माते हुए फ़ोटो खिंचवाती थी। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ हाथ में हाथ डालकर स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाती। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर फ़ोटो स्टूडियो जाते। अब मोबाइल ने फ़ोटो स्टूडियो का काम भी कम कर दिया। अब तो कोई फंक्शन हो या कहीं घूमने जा रहे हो या कोई भी अच्छा व्यू देखा, ले ली सेल्फी। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे पोज लो। अपना फ़ोन जिंदाबाद। पड़ोस में बढ़िया 4 व्हीलर दिख गई तो उसके साथ भी एक पोज ले लिए। कोई मिनिस्टर किसी सभा में आया तो उसके साथ भी एक फ़ोटो ले ली और चिपका दी फेसबुक पर।
और फिर लगा दिया स्टेटस कि आज फला नेता से मिलना हुआ, जैसे नेताजी इनके लंगोटिया यार हों। पर हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के साथ भी है। अब पहले की तरह हम लोग अपने पड़ोस की चाची, भाभी या दादी के पास नहीं जाते हैं कि भाभी मुझे ये कढ़ाई सिखा दो, या चाची या दादी हमको स्वेटर की बुनाई बता दो। और फिर बुनाई और कढ़ाई के साथ ही छनती थी मोहल्ले भर की बातें, दादी के अपने ज़माने की बातें कि मेरी सास कैसी तेज़ थी, मेरी ननद कितनी अच्छी थी, ये कढ़ाई हमारी दूर की बुआ ने सिखाई, या ये बुनाई मैंने अपनी चचेरी सास से सीखी। फिर होती बातें कि किसकी बहू सिलाई कढ़ाई में कितनी तेज़ है, या किसकी बहू को बस बातों के बताशे ही आते हैं। महिलाएं ऊन के बंधन वार बनाकर हर कमरे के दरवाजे पर लटकाती कि कोई मिठाई के डिब्बों को संभाल कर रख लेती कि इससे हाथ से हवा करने वाले पंखे बनाऊंगी, कोई हाथों से टोकरियां बनाती, कोई टॉफी के रैपर कलेक्ट करती और फिर उससे पूजा के लिए आसन बनाती। कच्चे घरों को अपने हाथों से चित्रकारी करके उन्हें दुल्हन की तरह सजाना कोई उन महिलाओं से सीखे। अब तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ज़माने में लोग ऑनलाइन डेकोरेटिव पीस मंगाकर घर को सजा लेते हैं। ना किसी के पास इतना टाइम है और ना ही कोई ये सब करना चाहता है, क्योंकि फुली फर्निश्ड घर में हैंडक्राफ्ट की चीज़ों को कौन रखना चाहता है। लेकिन हर फैशन लौट कर आता है। जब इस कला को जानने वाले बहुत ही कम लोग बचेंगे, तब बिजनेस के पर्पस से ये सारा हैंडक्राफ्ट का काम बिग लेवल पर होगा, और वो इतना कॉस्टली होगा कि उसे केवल हाई सोसाइटी के लोग ही खरीद पाएंगे। सोशल मीडिया का क्रेज़ इसलिए भी टीवी से ज़्यादा है क्योंकि एक तो मोबाइल पोर्टेबल है, दूसरा इंटरनेट के हेल्प से आप अपनी अपीयरेंस को जैसा चाहें वैसा दिखा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मौजूद हर कोई आपका पड़ोसी नहीं है जिसे आपकी कंडीशन और आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता हो। और आज जो सक्सेसफुल है वो अपनी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करे, वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा मीडियम तो सोशल मीडिया ही है ना। और फिर शुरू होता है सिलसिला कॉन्ग्रेचुलेट करने का कि फलाने ने बंगला ले लिया, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट। किसी ने 4 व्हीलर ले ली, किसी ने डेस्टिनेशन वेडिंग की और पोस्ट कर दिए पिक्चर, वीडियो, रील। हमारी जनरेशन अपने इमोशंस को सोशल मीडिया पर ही शेयर करती है, अपनों से नहीं। वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ। और जो ब्लॉगर्स हैं वो तो अपना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, और ये उनके लिए रिस्की भी हो सकता है। अभी हाल ही में ब्लॉगर सौरभ जोशी को किसी ने धमकी भरा लेटर लिखा जिसमें पैसों की मांग की गई। हालांकि वो पकड़ा गया, फिर भी उस एक लेटर ने पूरी फैमिली की नींद उड़ा दी। हर एक चीज की लिमिटेशन बहुत ही जरूरी है। अब तो मोबाइल पर ही पूरी दुनिया घूम रही है। कढ़ाई, बुनाई और सिलाई बीते जमाने की बातें हो गई हैं। हुनर किस चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता। अपने दुख दर्द साझा करना सब कुछ खत्म हो गया है। आमने सामने जो बात करने का मजा है वो फोन से करने में कहाँ। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। हालत तो ये हो गई है कि एक ही कमरे में बैठे 4 लोग भी अपने अपने फ़ोन पे बिजी रहते हैं, और किसी से आप कुछ भी मांग लें। पर मोबाइल और डेटा 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना अधिकतर लोग एक दिन भी नहीं काट पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारी सोच, हॉबीज़ और एक्टिविटी को एक नए दायरे में डाल दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी सामने आए हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और प्राइवेसी कंसर्न। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमें अपनी डिजिटल लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहिए और साथ ही साथ अपनी असल दुनिया से भी जुड़े रहना चाहिए। तो अब लेते हैं विदा नेक्स्ट वीडियो के लिए।